सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात की तमहीद में गए बग़ैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि इदारे को ज़रूर मजबूत करें, जो हमेशा की अपील होती है। महीना क़रीबुल ख़त्म है, जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर पूरा करें। इदारे की लिंक्स जो है चैनल की वो दूसरों तक फैला करके इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो चाहे दलितों पर हो या मुसलमानों पर। झारखंड से आज जो ख़बर आई है वो बहुत ही अफसोसनाक और इस कदर दिलदोज़, जिसमें मुस्लिम नौजवान शहबाज अंसारी का पीट पीट करके कत्ल किया गया है। गुज़िश्ता कई सालों में नाज़रीन गिरामी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफा देखा गया। झारखंड समेत कई रियासतों की मॉब लिंचिंग की वजह से सख्त तनकीद का सामना रहा है। इसी दौरान झारखंड के मांडर में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम नौजवान शहबाज अंसारी का पीट पीट करके कत्ल कर दिया नाज़रीन गिरामी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दर्दनाक वीडियो को देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए हैं और हम भी इसकी पूरी वीडियो आप लोगों के सामने रख नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ और छलनी कर दिया गया है। यहाँ तक कि ज़ेरे नाफ इस कदर उस पर तशद्दुद किया गया है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अशरफ हुसैन नामी नौजवान ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसको मुख्तलिफ अखबारात ने भी लेते हुए ख़बरें बनाई हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज अंसारी के वालिद ने अपने बेटे का मौत का इल्ज़ाम उसके दो दोस्त ओम प्रकाश मेहता और सुशांत नायक पर आयद किया है। खुद उसके दोस्त थे और कत्ल की क्या वजूहात हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन शहबाज अंसारी को इस कदर दर्दनाक अंदाज में जो है उस पर हमला किया गया जिसकी कोई जो इंतहा नहीं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत बनाने अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, एससी कॉम्पिटिशन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज यहाँ कर्नाटक के गवर्नमेंट स्कूल के गदग में श्री राम सेना के मेंबर्स ने यहाँ के प्रिंसिपल पर हमला करते हुए उसको जान से मारने की कोशिश की। और वजह उसकी सिर्फ ये है कि प्रिंसिपल ने लोगों के दरमियान में, बच्चों के दरमियान में नॉलेज बढ़ाने के लिए, मालूमात में इजाफा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एस्से कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया था। और जब ये पता चला राम सेना के लोगों को, तो स्कूल में घुस गए और प्रिंसिपल अब्दुल मुनाफ, जिन्होंने जो है इस एस्से कंपटीशन के लिए बुक्स वगैरह दिए थे, उन पर जो है हमला करते हुए पूरी तरह से दहशतगर्दी और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, इन भगवा दहशतगर्दों के हाथों से अब जो है ना स्कूल बच रहे हैं, न तलबा बच रहे हैं, न एजुकेशन सिस्टम बच रहा है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसमें गालम गलोज हुई है और सारी चीज़ें। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो आपके सामने रखता हूँ, कन्नड़ा में है, हमारे कर्नाटक के लोग इसको थोड़ा देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन गिरामी, अब वही खबर जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 मराहिल की मुल्कगिर छापामारी के बाद और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लेने के बाद गुज़िश्ता शाम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। PFI पर एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PFI से वाबस्ता तंजीमों या महाजों को गैरकानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत फौरी तौर पर कल अदम तंजीमें करार दिया गया। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत की जानिब से PFI पर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सेमी जमाअतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसको JMB कहा जाता है, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के साथ रवाबित का हवाला देते हुए पाबंदी आयद की है। और ऑल इंडिया इमाम कौंसिल समेत 8 दीगर तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इसमें तबसरे हो रहे हैं।
अब जैसे इस तरह से जो 8 ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं ताकि आपको पता चले। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ये AIIC को कहा जाता है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO जिसको कहा गया है, और नेशनल वुमेन्स फ्रंट और जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एंड रिहाब फाउंडेशन केरला। इसके अलावा और भी जो है जो स्टूडेंट से वाबस्ता भी तंजीमें हैं, पॉपुलर फ्रंट से जो ज़ैली तंजीमें हैं उन पर भी जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। जैसे नाज़रीन गिरामी पाबंदी की खबरें सामने आई, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसको नाइंसाफ़ी पर मबनी करार देते हुए अलग अलग बयानें जारी की। उसमें एक कांग्रेस के संसद ने भी कहा कि PFI के साथ साथ RSS को भी बैन कर देना चाहिए, सिर्फ क्यों PFI को ही यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ही जो है निशाना बनाया जा रहा है। केरला के कांग्रेस सांसद कोडी कुन्नल सुरेश ने इस सिलसिले में तनकीद करते हुए कहा कि अगर PFI पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाकर अगर दावे किए जा रहे हैं कि उसकी जो है टेरर लिंक्स हैं तो फिर जो है RSS को भी बैन करना चाहिए, जिसके बारे में ये बात जग जाहिर है कि वो किस तरह की कार्रवाइयों में शुमार है जो इंसानियत मुखालिफ है, कहते हुए कांग्रेस के संसद ने बयान भी जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं और हालात जिस अंदाज में ख़राब है इस बात को आप जानती हैं, ऐसे में मुस्लिम नौजवान जो है वो सियासत में भी आने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, ताकि किसी भी तरह से जो है कोशिश हो कि सेकुलर पार्टियों से जुड़ करके कौम व मिल्लत की फलाह करें। ऐसे में एक नाम हमारे सामने अहमद अली बेग साहब का आता है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है। ये JDS के लीडर हैं और कोलार सिटी से जो है वो इस वक्त जो आने वाले कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात हैं उसमें असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनको इस बात की उम्मीद भी है कि वो जो है JDS की जानिब से कोलार सिटी के लिए उनको जो है टिकट भी मिलेगी, और इसके लिए अभी से लोगों के दरमियान में फलाह व बहबूदी और दीगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के काम करने के शौकीन भी नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे सीधी बात के सीनियर रिपोर्टर जनाब हसन सिन्नूर साहब ने उनसे लंबी गुफ्तगू की है, लेकिन उस लंबी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा हम यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन सिन्नूर। आइए आज हम कोलार के नौजवान JDS के लीडर अहमद अली हमारे साथ है, आइए उनके साथ हम लोग कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपको सीधी बात में इस्तकबाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आप पॉलिटिक्स में आने के वजह क्या रहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में आने की वजह मेरा ख़ास तौर से आवाम की तरफ से जुड़ा हुआ मसला है जी, क्योंकि हर पॉलिटिक्स के अंदर कोई ना कोई अपने मकसद के लिए आता है, कोई अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए, कोई अपना फेम बनाने के लिए, कोई अपना रुतबा पाने के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे ना कोई रुतबे की ज़रूरत है ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। बस इस नज़रे से देखता हूँ कि आज ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे JDS में हो, चाहे BJP में हो, लोग अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे JDS, कांग्रेस और BJP इन तीनों चीज़ों में मुझे एक चीज़ लगी कि JDS एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके को लेके साथ में चलती है। अच्छा, JDS। और रही बात JDS के अंदर क्या है कि मुसलमान को अच्छी नज़र से भी देखा जाता है, चाहे दलित लोगों को भी हो, चाहे क्रिश्चियन को भी हो, चाहे मुसलमानों को, हिंदू को, कोई भी हो, एक नज़र से देखा जाता है। तो जब से JDS पार्टी को मैंने चुना है, मैंने बहुत से लोगों को देखा पॉलिटिक्स की इसमें, तो मैं CM इब्राहिम साहब एक मैं पॉलिटिक्स में मेरे उस्ताद की तरह मानता हूं उनको, क्योंकि उनके ऊपर वो बेदाग थे। मैंने उनके ऊपर भरोसा भी किया और उन्होंने भी मेरे ऊपर भरोसा किया। कुमाराना ने भी भरोसा किया, सारे लोगों ने बुलाया कि तुम्हारे जैसे एक नौजवान की ज़रूरत चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरा नज़रिया ये है कि पॉलिटिक्स में एक ही मकसद है मेरा घुसने का, वरना कोई JDS कांग्रेस मुझे लेना देना मकसद नहीं है। ये है कि आवाम किस दौर से गुज़र रही है। हर आदमी आता है, भाषण देता है, हर आदमी आता है पॉलिटिक्स के मामले में कुछ बोल देता है, वोट के लिए 2000, 3000, 5000 ज़रूरत के वक्त वोट पे पैसा दे के इंसान को वोट ले लेता है। लेकिन ये पैसा लेना और देना ये मकसद नहीं है। लेकिन आवाम हर मीडिया के अंदर देखो, हर आदमी यही कहता है कि मुसलमान एजुकेशन में कमज़ोर है, मुसलमान
पैसे में कमज़ोर है, मुसलमान की मांग मानी नहीं जाती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान को एजुकेशन तो है ही, लेकिन एजुकेशन से पहले ज़रूरी है कि मुसलमान को तिजारत की तरफ रुख करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुसलमान को क्यों ना, या माइनॉरिटी को कोई क्यों ना हो, कि इनको तिजारत की तरफ ढकला जाए। अगर इंसान तिजारत की तरफ जाता है तो उसके घर के माहौल भी सही हो जाते हैं, उसके माँ बाप की खिदमत गुजारी भी हो जाती है, और एजुकेशन की तरफ भी वो अच्छी तालीम की तरफ तवज्जो दे सकता है। जब तक मुसलमान का फाइनेंशियल सपोर्ट कोई एक दूसरा नहीं रहता तो मुसलमान उभरना मुश्किल है। अब अचानक कोई स्कॉलरशिप दे दिया, गवर्नमेंट ने आगे कहा कि हम स्कॉलरशिप दे देंगे, हम कुछ मकानात बन के दे देंगे, इन चीज़ों से मसला हल नहीं होगा। अगर इंसान ख़ुद कमाने वाला बन जाए, अगर इंसान कमाने वाला, तिजारत पर गौर व फिक्र, चाहे वो किसी तिजारत में रखता हो, मतलब कि तजुर्बा रखता हो, कोई कारपेंटर का तजुर्बा रखता है, कोई ऑटो चलाने का तजुर्बा रखता है, कोई पेंटिंग का तजुर्बा रखता है, कई चीज़ें हैं कि उसको अगर उजागर करके, उसको एक तरीक़ा बतलाकर, उसे एक तिजारत के, उसकी मेहनत से वो ख़ुद कमाने वाला बन जाए तो इंशाअल्लाह मुसलमान बहुत आगे जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस के सिलसिले में ये बात तो वाज़ेह और साफ़ है कि किस तरह की वो गतिविधियों में शामिल होती हैं और उसको लेकर के क्या कुछ होता है, और अब तो बीजेपी हुकूमत के आने के बाद क्या सूरत हाल है इस बारे में भी। ऐसे बहुत सारी दलित की तंजीमें हैं जिसमें कबाइली और ओबीसी और भी बहुत सारे तबके के लोग शामिल होकर के अलग अलग तंजीमें हैं जिसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं। इसमें एक है BAMSEF। BAMSEF ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहर बेंगलुरु में ये कहा है कि जो है आने वाले महीने की 6 तारीख को नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसका घेराव करने की कोशिशें हो रही हैं और इसमें लाखों के लोग शामिल होंगे और शरीक होंगे। इस सिलसिले में कर्नाटक में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और क्यों घेराव करना चाहिए, क्यों आरएसएस को ही निशाना बनाया गया है, क्या उसकी वजह से उसके असरात हो रहे पूरे मुल्क में, इस बात को जो है डॉक्टर भानु प्रकाश यस जो MBBS है, MS है, MCH है और भी मुख्तलिफ जो है ओहदों पर फाइज हैं, और राज्य वक्कलीगरा संघा जो रजिस्टर्ड है उसके जो है मेंबर भी हैं और BAMSEF की भी मेंबर हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजाहत करने की कोशिश की कि क्यों लोगों की जो है इस वक्त पूरे भारत को इस बात की जानिब तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि एक मखसूस तंजीम की जानिब से आज क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है भारत में। आइए इनके इस कुछ थोड़े से लम्हे में बयान को सुन लेते हैं, फिर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जय भीम, जय मूलनिवासी। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोग से ये आने वाले अक्टूबर 6 तारीख को नागपुर में एक बृहद रैली का आयोजन किया हुआ है। ये इसलिए नागपुर में किया हुआ है कि क्योंकि ये जो आरएसएस का ये केंद्र कचहरी है वहाँ पे, ये आरएसएस जो भारत के संविधान को नोच रही है और ये आरएसएस जो भारत के जो गवर्नेंस को, जो सरकार को कब्जा करके अपना मनुस्मृति लागू करने का जो प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ लड़ने का है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई है जो हम मूल निवासियों का जेनेटिक ओरिजिन के लिए DNA का समावेश करना चाहते थे, उसको रोका उन्होंने रोहतक में। और कानपुर में जो BAMSEF का एनुअल मीट था उत्तर प्रदेश का, उसको रोका। मतलब अभिव्यक्ति स्वातंत्र को जो संविधान में दिया हुआ है उसको रोक रहे हैं। और EVM और VVPAT की मैनिपुलेशन से बारी बारी कांग्रेस और बीजेपी हर एक पूरी देश में या हर एक राज्य में सरकार पे कब्जा कर रही है। तो अभी वो वापस वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, बाकी सब संविधान के दायरे में आएंगे करके। तो ऐसा एक मनस्थिति, ऐसा एक घटिया परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर लड़ना है और ऐसे मनस्थिति का केंद्र स्थान नागपुर में हमें प्रदर्शन करना है कि हमें समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बंधुत्व चाहिए। और इसके लिए हमें एकजुट होकर हमारे संविधान की रक्षा करना है, हमारी जीने का स्वातंत्र रक्षा करना है और हमारी आगे वाली पीढ़ी का जीने का हक रक्षा करना है। आइए एक सच्चा स्वातंत्र के लिए लड़े। अक्टूबर 6 को नागपुर में रैली के लिए सब बहुत लोग तादाद से जाए और अपना हक मांग ले और अपना शक्ति का प्रदर्शन करे। जय भीम, जय मूलनिवासी।
जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाने का काम करती है। साथियों, 75 साल से भारत देश में जुल्म व सितम, जालिम की बर्बरियत चल रही है। भारत में जो संविधान 1950 में लागू हुआ था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बुनियाद पर समाज और देश को चलाना था, यहाँ पे जुल्म, करप्शन, अत्याचार, ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, हर दिन जुल्म होता है, छोटे बच्चों पर जुल्म होता है। इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यही है, यहूदी विदेशी ब्राह्मणों की सरकार भारत देश के संविधान के ऊपर, जहाँ बसवण्णा, बुद्धा, नारायण गुरु, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा, टीपू की विचारधारा जो मसावात, अदल इंसाफ की बुनियाद पर कायम थी, उसके खिलाफ में ये लोग चल रहे हैं। आज भारत देश में 6000 जातियों में बांटा गया है। आज भारत देश में आदिवासी को जंगल पर रहने पे मजबूर किया गया है। यहाँ पे हर मजलूम साथी इकट्ठा हो रहा है। सारे भारत के मजलूमों को हम दावत देते हैं, मिलजुल कर अगर हम काम करेंगे तो इत्तेहाद में ताकत है। और इस महारैली को कामयाब करने के लिए और भारत से जुल्म को ख़त्म करने के लिए, फिर से भारत में मसावात, अदल इंसाफ कायम करने के लिए, संविधान को जारी करने के लिए ये दावत आम दी जाती है। सारे लोग इसमें शरीक हों। जय मूल्यवासी, जय भारत। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते सऊदी अरब के इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर जो रद्दोबदल, काबीना में जो रद्दोबदल का ऐलान किया गया है उस पर नज़र कर लेते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कल मंगल के रोज़ काबीना में रद्दोबदल का ऐलान किया था। इस ज़िम्न में जारी करदा एक शाही फरमान के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया वज़ीर आज़म और शहज़ादा खालिद बिन सलमान को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। पहले नायब वज़ीर दिफा के मनसब फाइज थे और इस वज़ारत का कलमदान खुद वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के पास था, अब उनके फ़र्जंद के पास चला गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक शाही फरमान के हवाले से इत्तला दी है कि यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बुनियान को ममलिकत का वज़ीर तालीम मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके अलावा काबीना में जो रद्दोबदल हुआ है उस पर अगर नज़र करेंगे, यानी काबीना में रद्दोबदल के बावजूद शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान को वज़ीर तवानाई, शहज़ादा फैसल बिन फरहान को वज़ीर खारिजा, खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह को वज़ीर सरमायाकारी, शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ को वज़ीर दाखिला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन को बतौर वज़ीर ख़जाना बरकरार रखा गया है। उनके अहम वज़ारतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। थोड़ी बहुत जो तब्दीलियाँ हुई हैं, शहज़ादा अब्दुल्ला बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ को नेशनल गार्ड का वज़ीर, वलीद अस्सामानी को वज़ीर इंसाफ, अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख को वज़ीर बराए इस्लामी उमूर, शहज़ादा बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान को वज़ीर सक़ाफ़त और शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल को वज़ीर खेल, तौफ़ीक़ बिन फौज़ान अल रबिया को हज उम्रा का वज़ीर और माजिद बिन अब्दुल्ला अल क़स्बी को वज़ीर तिजारत के मनसब पर भी बरकरार रखा गया है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तलिफ़ हवालात से आई हुई खबरें हैं जो रद्दोबदल और काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं। बड़ी तब्दीली जो देखी गई है वो यही है कि सलमान को जो है, मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया, तो उनके फ़र्जंद को जो है वज़ीर दिफा बनाया गया है, जो पहले नायब वज़ीर दिफा थे। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।